बजरंग प्रसाद उस बच्चे का इस स्कूल में शुरू से जीरो से ही मानिए नन्हा सा था, तभी से पढ़ा हुआ है और 8वीं तक की शिक्षा यहाँ ग्रहण किया। बहुत खुशी महसूस हो रही है जी। मतलब कितना हम लोग खुश हैं जी, ये बयान नहीं किया जा सकता। हमको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग पढ़ाए हैं, हमारे छात्र बहुत अच्छे अच्छे और तमाम लोग आगे निकलने वाले हैं। खुशी हो रही है, उसको व्यक्त कैसे करें, कहा नहीं जा सकता है। जिले का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपार खुशी है जाने। आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश, मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में हर छोटी बड़ी खबर को लेके आ रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसी खबर को लेके आए हैं कि जो इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बहादुरपुर विकास खंड के अंतर्गत धोबाहट गाँव के बजरंग प्रसाद यादव आईएएस की परीक्षा को पास करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए हैं। और यह जो विद्यालय है वो इसी विद्यालय पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की मतलब शिक्षा ग्रहण किए हैं। और यह गांव का विद्यालय है, जो प्रतिभाएं गांव की हैं निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रही हैं। अब लगातार चाहे जो भी कोई प्रतिभाएं हैं, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, इस ग्रामीण इलाके की प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनाती दिखाई पड़ रही हैं। इसका मेन कारण है कि जो विद्यालय के शिक्षक हैं बच्चों को परख जाते हैं कि बच्चा किस योग्य है और उसे उस रूप में प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, जिसकी देन है कि आज गांव के इलाके के जो बच्चे हैं अपनी प्रतिभा को दिखाते नजर आ रहे हैं। इस विद्यालय के जो प्रबंधक जी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, इन्होंने एक बच्चे को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि आज वो आईएएस बन करके अपने क्षेत्र में प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। कल से जब रिजल्ट घोषित हुआ है तब से इस गांव में लोग बधाई देने वालों की तांता लगा है। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो लगातार ये कमेंट आ रहे हैं। और ये जो इलाका है ये सरजू नदी के किनारे का इलाका है। ऐसे में हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि यह छात्र कक्षा 1 से लेकर के 8 तक इस विद्यालय में पढ़ा है और कितना मेधावी रहा है और उसको किस प्रकार से प्रोत्साहन दी गई है कि जो आज एक देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करके अपने नाम को रोशन कर रहा है। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शिव कुमार चौधरी साहब जी। और आपको बहुत बहुत बधाई ये है कि ग्रामीण अंचल में आप अलग जगह रहते हैं और जो भूले बिछड़े समाचार होते हैं उसको भी उजागर करते रहते हैं, जिस पर बड़े बड़े प्रेस की नजर नहीं जाती है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। आप ऐसे ही लगातार अपना काम करते रहें। और जहाँ तक बात है बजरंग प्रसाद उस बच्चे का इस स्कूल में शुरू से जीरो से ही मानिए नन्हा सा था, तभी से पढ़ा हुआ है और 8वीं तक की शिक्षा यहाँ ग्रहण किया है जी। और शुरू से ही वो मेधावी रहा है, अनुशासित रहा है और जो भी होमवर्क दिए जाते थे उसको सकुशल पूरा करता था और फॉलो करता था और प्रतिदिन अटेंडेंस उसका गजब का था जी। फिलहाल हमारे विद्यालय में ये हम पूरा प्रयास करते हैं कि सारे बच्चों की उपस्थिति बिल्कुल ठीक रहे और उनको उकसाया जाए, उनकी प्रतिभा को निखारा जाए। इसीलिए स्कूल का नाम ही टैलेंट कलेक्शन रखा गया है। ये बाद में नहीं रखा गया, शुरू में ही। और इस प्लेस का जहाँ ये सिचुएट है उसका नाम क्रांतिपुरम रखा गया है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों की ये सोच है कि कुछ क्रांतियां आए उस ग्रामीण अंचल में, देहात क्षेत्र में एक परिवर्तन हो और जो टैलेंट है इस क्षेत्र के, इस माझा वेल्ड के, जिसको लोग पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं, यहाँ से जो प्रतिभाएं हैं, टैलेंट हैं, उसको हम कलेक्ट करें, गैदर करें और उसको देश में डिस्पर्स करें और देश के अच्छे नागरिक बनाएं। तो आपने तो ये परिवर्तन करके दिखा दिया है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा में आपके विद्यालय का एक छात्र जो है बैठ करके अपनी प्रतिभा दिखा दिया। ये तो आपने दिखा दिया है, लेकिन एक सवाल हमारा आपसे है कि ये आपका द्वाबा क्षेत्र कहा जाता है। इस द्वाबा क्षेत्र में आप विद्यालय की स्थापना किए, जबकि जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, आपका हिंदी मीडियम है। तो इस पे कैसे आप संघर्ष कर रहे हैं? तो संघर्ष की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट है और मेरा मानना है यही सत्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है कि जो निज भाषा उन्नति है, ऐसे करके उन्होंने कहा है कि अगर अपनी भाषा में पकड़ मजबूत है, जिसकी मातृभाषा सशक्त है, तो वही कहीं ग्रोथ कर सकता है, अपने विचारों को प्रवाहित कर सकता है। यदि अपनी भाषा में पकड़ आपकी ठीक नहीं है, गैर भाषा को तुरंत चुन लेते हैं, जिसमें आप ना समझ पाते हैं, न अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो इस तरह से जो इंग्लिश मीडियम की ओर लोग चकाचौंध की ओर तुरंत दौड़े चले जाते हैं,
मेरे ख्याल से उनकी प्रतिभा वहीं दब जाती है और सिर्फ नकल मात्र रह जाता है। वो मेरे ख्याल से कहीं ऐसा प्रोन्नत करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऐसी सोच के साथ मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पर बल दिया। पहले हिंदी को सशक्त बनाते हुए इंग्लिश की ओर ले जाते हैं, क्योंकि बाहर बड़े पैमाने पर काम करने के लिए इंग्लिश की भी आवश्यकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम पहले अपने हिंदी भाषा में उनको बोध करवा देते हैं और उनके अंदर एक साहस भर देते हैं, ये जुनून पैदा हो जाता है बच्चों में कि हम कुछ कर सकते हैं, हम चाहे जहाँ पैदा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल हमारा आपसे है कि जब आपका कोई छात्र किसी बड़ी परीक्षा को पास करता है तो उस समय जो सहानुभूति होती है, अनुभूति होती है अध्यापक के अंदर, वो बयान नहीं कर सकता है। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, लेकिन आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है, हमारे अंदर खुद आत्मविश्वास है कि ऐसी प्रतिभाएं यहाँ से आप बहुत देखने को पाएंगे। अभी तो ये शुरुआती बैच जब से खुला है, अभी यही बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब ये प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें भी 25-30 बच्चे हमारे आ चुके हैं और ये तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे चुनिंदा है। बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है, और आने वाले दिनों में और आप देख पाएंगे। एक सवाल हमारा आपसे है कि ये गरीब का क्षेत्र है, यहाँ मजदूरी लोग करते हैं, क्या किसानी करते हैं, तो ऐसे में बच्चों को आप कैसे निखार रहे हैं? जी, हौसला अफजाई करते हैं, उनके अंदर ये प्रेरणा डाली जाती है कि कोई विकास करना चाहे, कोई आगे बढ़ना चाहे, तो धन और संपन्नता और स्टेटस ये कहीं उसके लिए व्यवधान नहीं बन पाती है। वो जैसे कोई बीज अंकुरित होता है और उसको आप कहीं दबा दीजिए तो जैसे होता है मिट्टी का ढेला, तो उसको उठा करके ऊपर बढ़ ही जाता है और आगे बढ़ता जाता है। सिर्फ बच्चे के अंदर ये जागरूकता और प्रेरणा भरनी चाहिए, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। और आप क्लास में भी देख सकते हैं, तमाम मेधावी छात्र आपको मिलेंगे, और बड़ी खुशी की बात है कि जो हम सोच रहे हैं, इस सोच का परिणाम हमको दिखाई पड़ने लगा है। तो हमारे साथ आज विद्यालय के कई शिक्षक भी मौजूद हैं, आज हम इनसे जानेंगे कि जी, तो आज हम जानेंगे कि क्या नाम है? मेरा रमाकांत सिंह पटेल। क्या पटेल जी, आपका छात्र एक IAS बना है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है जी, मतलब कितना हम लोग खुश हैं जी, ये बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यही नहीं, आने वाले समय में बहुत से लोग ऐसे निकलेंगे जो देश का नाम रोशन करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार पांडे जी। पांडे जी, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग पढ़ाए हैं, हमारे छात्र बहुत अच्छे अच्छे और तमाम लोग आगे निकलने वाले हैं। जी, निकलेंगे भी। जी, आपका क्या नाम है? चंद्रभान पांडे। पांडे जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जितना खुशी हो रही है उसको व्यक्त कैसे करें, कहा नहीं जा सकता है। जिले का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपार खुशी है जानिए। आपका क्या नाम है? जी, संजय वर्मा। वर्मा जी, आपको क्या लग रहा है? हाँ, देखिए सर, जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ही बजरंग मतलब पास आउट हो गए थे, लेकिन यहाँ का माहौल पढ़ाई में बहुत अच्छा है। जो बच्चे, जो अभिभावक इधर शहर की ओर भागते हैं, जी, तो उनके लिए एक संदेश है कि गांव में भी पढ़ाई अच्छी होती है। जी, तो देखिए यहाँ हमारे साथ जो यहाँ के अध्यापक हैं ये मौजूद थे। निश्चित तौर पे यहाँ पे नरसिंह यादव जी का जो मेहनत है ये रंग लाना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि अब बच्चे यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे इनकी प्रतिभाएं निखरती जाएगी। अभी हमारी इनकी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि इस विद्यालय के लगभग 25 छात्र ऐसे हैं कि जो सरकारी जॉब उनको मिल चुकी है, कुछ लोग प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं और कुछ लोग इंजीनियर भी बने हुए हैं। तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं गाँव में देखने को मिली है। विद्यालय का कोई माने नहीं रखता है, विद्यालय का माने ये रखता है कि वहां पर शिक्षक कितना गुणवत्तापूर्ण आपको शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे को किस दिशा में जाना है उसके लिए अध्यापक कितनी मेहनत कर रहे हैं। विद्यालय में ऐसे ऐसे अध्यापक होते हैं जो बच्चों को जान जाते हैं पढ़ाई के दौरान कि ये बच्चा की शैक्षिक स्तर क्या है, शैक्षिक गुणवत्ता क्या है, ये किस लायक है, उसी के तरफ उसे प्रोत्साहन करते हैं। उसी प्रोत्साहन की देन है कि हमारे नरसिंह भाई ने प्रोत्साहन किया और आज एक बच्चा IAS बन के इस ग्रामीण इलाके में, माझा इलाके में नाम रोशन किया है, जो आने वाले दर्जनों बच्चों के लिए, दर्जनों अभिभावकों के लिए यह जो है एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और इस विद्यालय में लगातार बच्चों की संख्या भी रहती है। हमारे गुरु जी को नो एंट्री भी करनी पड़ती है, क्योंकि कारण है कि इनके पास कोई जगह नहीं है और जगह न होने के चलते ये सभी बच्चों का नाम भी नहीं लिख पाते हैं। लेकिन एक IAS बन गया है, सारे
अध्यापकों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिलता है। एक अध्यापक काफी मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ाने के दौरान जब कोई बच्चा सफल हो जाता है तो उसके अंदर जो सहानुभूति होती है ये काफी देखने लायक होती है। अपने खुशी को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और इनका जो बटोरा हुआ, इकट्ठा हुआ, पढ़ाया हुआ जो धन है यही इनके रूप में होता है जब कोई बच्चा अच्छी जॉब पा जाता है। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर दूसरी खबर के साथ।